राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि, भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन। बहुत शुभ संयोग होता है। आपको किस प्रकार पूजा करनी है, क्या क्या अर्पित करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आपको संतान चाहिए है, सुंदर संतान चाहिए है, भोलेनाथ पर क्या अर्पित करेंगे कि आपको सुंदर सी संतान प्राप्त हो जाए। जिसे धन की इच्छा है उन्हें क्या भोलेनाथ पर अर्पित करना है, कैसे भोलेनाथ की पूजा करनी है कि आपको बहुत सारा धन प्राप्त हो। कौन सी इच्छा है जो भोलेनाथ पूरी नहीं कर सकते। जिन भी कन्याओं को वर चाहिए, सुंदर वर चाहिए, उनके लिए क्या उपाय हैं, कैसे इस व्रत को पूर्ण किया जाए कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, आप कर्ज से मुक्ति पा जाएं। मानसिक तनाव है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, पैसा घर में नहीं टिक रहा है, घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग लाना चाहते हैं तो ज़रूर लेकर आइए। पारद शिवलिंग अपने घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। बस वह शिवलिंग अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा सा ही शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। और देख लीजिए, आपका शिवलिंग का मुख जब आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आपको प्रतिदिन ही पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको पंचामृत अभिषेक ज़रूर ही करना है। अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तब भी आपको अपने घर में शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करना है। दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल ये अर्पित करना है। जिन भी लोगों को संतान नहीं प्राप्त हो रही है उन्हें शिवलिंग भगवान पर घी अर्पित करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। दूध से अभिषेक करने पर आपको मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलती है। यदि आप शहद अर्पित करते हैं तो आपका पैसा आपके घर में टिकता है। दही का अभिषेक करने से आपको सुंदर काया मिलती है, निरोगी काया मिलती है। इसीलिए पंचामृत अभिषेक बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान रखना है वह भी सुन लीजिए। जब आप पंचामृत अभिषेक करेंगे उसके बाद आपको शिवलिंग को अच्छी तरह से गंगा जल से और शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसके बाद एक कपड़े से पोंछना ज़रूर है। ऐसा ना हो कि आपके जो शिवलिंग भगवान हैं उनमें शहद या दूध कुछ भी लगा रह जाए। इसीलिए सुंदर से कपड़े से उन्हें पोंछिए। उसके बाद इत्र सेवा दीजिए। शिवलिंग भगवान पर आज के दिन इत्र ज़रूर ही अर्पित करना चाहिए। इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो कहते हैं ना कि अचानक कोई भी इंसान बहुत जल्दी धनवान बन गया, तो वो आपको प्राप्त होता है। जो भी सामग्री भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती है सभी मैं एक कटोरी में इकट्ठी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ होती है और आपको सारी सामग्री एक एक करके चढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब सारी सामग्री मिक्स इस तरह से होती हैं, मैंने सारी सामग्री की वीडियो डाली हुई है, तो आप जाकर ज़रूर ही नोट कर लीजिएगा। इससे आपको पूजा करने में बहुत ही सुविधा रहेगी। मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और एक एक चीज़ चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यदि आप घर से सारी सामग्री मिक्स करके ले जाते हैं तो आपको बहुत सुविधा रहेगी। भांग अर्पित कीजिएगा। बेल पत्र पर श्री राम भगवान का नाम लिखकर ही आपको अर्पित करनी है। इससे प्रभु आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित कीजिएगा। मैंने सामग्री में बताया था कि आपके पास 2 जनेऊ होने चाहिए। एक भोले बाबा को अर्पित किया जाएगा, एक गणेश भगवान को अर्पित किया जाएगा। वस्त्र रूप में आपको माता पार्वती को कलावा अर्पित करना है और साथ में ही एक चुनरी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। इससे कहते हैं कि आपका सुहाग अखंड रहता है। माता पार्वती इस दिन जो आपको आशीर्वाद देती हैं उससे आपके जीवन में इतनी खुशहाली, इतनी प्रसन्नता आती है। आपका सौभाग्य अखंड होता है, आपके बच्चे खुशहाल हो जाते हैं। छोटे छोटे से उपाय हमें ज़रूर ही करने चाहिए। इसके पश्चात आपको गणेश भगवान को पुष्प अर्पित करने हैं, भोले बाबा को पुष्प अर्पित करने हैं। यदि आपको आग का पुष्प मिल जाए, सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ ही माता पार्वती को गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिएगा। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। जब भी आप पूजा कर रहे हैं तो आपके मन में और कोई भी भाव नहीं आना चाहिए।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपके मुख से जाप लगातार निकलते रहना चाहिए। आपका मन जितना शांत होगा, जितना प्रभु के चरणों में लगेगा, जितना आपके भाव शुद्ध रहेंगे, उतना ही आपकी पूजा भोलेनाथ स्वीकार करेंगे। यदि आपके पास शिवलिंग भगवान नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। मिट्टी से बनते हैं, मैंने वीडियो डाली हुई है तो ज़रूर ही चेकआउट कीजिएगा, और दोबारा भी वीडियो मैं अभी डालूंगी तो आप वो भी देख सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाने से, क्योंकि आप स्वयं उनका निर्माण करते हैं, उन्हें बनाते हैं, तो आपके हाथों से जब शिवलिंग भगवान का निर्माण होता है तो आपके भाग्य जागृत होते हैं। ये जो हमारे हाथ हैं वही कर्म हैं, और इन्हीं हाथों से हम जोड़कर भगवान की आराधना करते हैं। तो हमारे हाथ बहुत ही प्रमुख होते हैं हमारी पूजा अर्चना के लिए, हमारे कर्म के लिए। इसीलिए इस दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और उनकी पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। सबसे पहले आपको भोलेनाथ को चंदन अर्पित करना है। अष्टगंध चंदन हो या गोपी चंदन हो तो वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती को कुमकुम का तिलक लगाइए, और इसके साथ ही माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करना मत भूलिएगा। माता पार्वती को 7 बार सिंदूर अर्पित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इससे आपका सौभाग्य अखंड होता है। 7 बार आपको माता रानी को सिंदूर अर्पित करना है, और उसके बाद 7 बार अपने मस्तक पर लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप माता रानी को सिंदूर लगाएंगे उसके बाद अपनी मांग में नहीं भरना है, क्योंकि सिंदूर जूठा नहीं होना चाहिए। जब आप माता रानी को 7 बार लगा देंगे उसके बाद अंत में अपनी मांग में भरिएगा। माता रानी को भोग स्वरूप आप बताशे अर्पित कर सकते हैं, या आपके पास सफ़ेद रंग की कोई मिठाई हो तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को इस दिन बेर अर्पित करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहते हैं कि जब आप बेर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। बच्चों के हाथों से आपको बेर अर्पित करवाना है। माता पार्वती को इस दिन सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें आपको विशेष रूप से मेहंदी, सुगंधित इत्र, पाउडर आदि ज़रूर ही रखना है। इससे आपका जीवन खुशहाल होता है। यह आप किसी भी ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर जाएंगे तो मंदिर में भी इसे दान दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह किसी के प्रयोग में आ सके, और दक्षिणा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, इस दिन आपको माता रानी, अगर आपने फ़ोटो रख रखी है तब भी, और नहीं तो फ़ोटो नहीं रखी हुई है तो जो मंदिर में है माता रानी वहाँ भी आपको माता रानी को मेहंदी ज़रूर लगानी है, और आपको अपने हाथों में भी मेहंदी लगानी है, पैरों में महावर लगाना है। काले, नीले या ग्रे कलर के वस्त्र आपको नहीं पहनने हैं। सुंदर से लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं, सुंदर सा श्रृंगार करना है। जितना सुंदर आप सजेंगे धजेंगे वही आपके लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक होगा। इसके बाद आपको माता रानी और भोलेनाथ का चालीसा का पाठ करना है, शिव स्तुति का पाठ करना है, रुद्राष्टकम का पाठ करना है। मैंने इन सभी की वीडियो डाली हुई है तो मैं लिंक पोस्ट पर डालती रहूँगी, तो आप वह पढ़कर भी भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको शिव चालीसा का पाठ ज़रूर ही करना है। पार्वती माता की आरती कीजिए, भोलेनाथ की आरती कीजिए, गणेश भगवान की आरती कीजिए। उसके साथ ही आपको इस समय पर पूजा अर्चना करके पूरा दिन व्रत रहना है। व्रत आप अपनी इच्छा अनुसार रह सकते हैं। भोलेनाथ का कोई भी व्रत बिना नमक का ही रहा जाता है, इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि इस दिन नमक का सेवन भूल कर भी मत कीजिएगा। 20 फरवरी दिन बुधवार को यह व्रत रखा जाएगा। पूजा का मुहूर्त रात 12:09 से 27 फरवरी रात 12:59 तक रहने वाला है। विशेष पूजन का समय प्राप्त हो रहा है वह 26 को 12:09 से 12:59 तक है। इसीलिए इस दिन रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। व्रत का पारण समय सुबह 6:48 से सुबह 8:54 तक रहने वाला है। इसके साथ ही आप व्रत में सात्विक भोजन करके अपने व्रत का पारण कीजिए, और आपको सुहाग की सामग्री आदि दान करके और कुछ मिष्ठान दान करके आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।